कोई कितना ही बड़ा इस साधु वेश में एक नंबर का 420 का दूना कर दो, ऐसा हो एक नंबर का, लेकिन साधु का वेश हो और आपके अंतर्गत साधु वेश के प्रति श्रद्धा हो, और इसलिए कि साधु के दर्शन से हमें पुण्य मिलता है, हमारा कल्याण होता है, ये आपके पास दृष्टि हो। वो एक नंबर का पाखंडी, एक नंबर का धूर्त, एक नंबर का कपटी सर के बल खड़ा हो जाए, तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जिस विषय को अब की बार रखने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी भूमिका में कल ये चर्चा आई थी, अंतर में बिना किसी के शिक्षा के, उपदेश के, स्वाभाविक रीति से हमारा हृदय प्रेम से युक्त होता है, श्रद्धा से युक्त होता है। हमारे हृदय में श्रद्धा भी है और हमारे हृदय में प्रेम भी है। यह श्रद्धा और प्रेम शिक्षा से नहीं, सहज मनुष्य के अंतर्गत है, और यह दिखाई पड़ता है जीवन में। जब शिक्षा मनुष्य की प्रारंभ होती है, जिसको कि बाल्यावस्था बोलते हैं, उस शिक्षा के मूल में कौन बैठा होता है? हमारी श्रद्धा की पूंजी हमें माता पिता के वचनों को मानने के लिए बाध्य करती है। का खा गा या ABCD सिखाने वाले, चाहे वो माता पिता हो या अन्य गुरुजन हो, उनकी बात को यथावत स्वीकृति देना, ये क्या है? इसी का नाम श्रद्धा है। कह दिया एप्पल वाला ए, अमरूद वाला आ, और बच्चा उसे स्वीकार कर लेता है। किसके बल पर? ये माँ है, ये पिता है, ये दादा हैं, ये दादी हैं। समग्र संबंधों का जो ज्ञान है, जो दिया जाता है, उसे यथावत स्वीकार कर लिया जाता है। कोई तर्क होता है क्या? कभी बच्चा कहता है कि मैं इनको पिता या पापा, माता या जिन शब्दों का प्रयोग आप करते हैं, कहीं बच्चा कोई तर्क करता है कि मैं इनको ऐसा क्यों कहूं, मैं इनको नाना क्यों कहूं, मैं इनको नानी क्यों कहूं? कोई तर्क उठता है क्या? उन शब्दों का अर्थ उसे ज्ञात होता है क्या? मां किसे कहा जाता है, पिता किसे कहा जाता है, इन शब्दों का जो अर्थ होता है, ये उसके पास नहीं होता है। अर्थ का ज्ञान नहीं होता है। लेकिन कितनी आत्मीयता से उन शब्दों को आत्मसात किया जाता है, ये हमारा आपका सबका अनुभव है। बताओ वो कौन सी शक्ति होती है?
जिसमें आप कहीं किंचित मात्र भी ननुनच नहीं करते हो, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे? यही है श्रद्धा, सहज रीति से आत्मीयता। अपनों से सहज लगाओ, इसके लिए कोई शिक्षा नहीं दी जाती है। इसलिए श्रद्धा और प्रेम, ये दोनों पूंजियां हमारे पास जन्मजात है। लेकिन होता यह है, जिससे मानव जीवन की सार्थकता की सिद्धि होती है, उस ओर हम अपनी श्रद्धा को लेकर के नहीं जा पाते। उधर हम अपने मन को नहीं लेकर के जाते, जिस मन में श्रद्धा और प्रेम दोनों समाहित हैं। कल ये चर्चा हो चुकी है। भगवान से प्रेम हर एक सनातनी हिंदू का, आस्तिक हिंदू का सहज होता है। यहां पर उसी की चर्चा है। भगवान का भक्त कैसा होता है? भगवान के भक्त का लक्षण क्या है? किसी बाह्य चिन्ह विशेष की चर्चा, उसको देख करके भी लगता है कि ये अच्छा व्यक्ति है। बाह्य व्यवहार से कहीं कहीं सज्जनता प्रकट होती दिखाई देती है, लेकिन वह टिकाऊ कब तक रहेगी, कब तक वो व्यवहार स्थायी रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। मंदिर की ओर जाते हुए बहुत दिखाई पड़ते हैं, हाँ, बहुत दिखाई पड़ते हैं। उसी भीड़ के साथ वो भी लोग होते हैं जिन्हें भगवान से कोई मतलब नहीं होता है। उनका मतलब तो भगवान के भक्तों से होता है। वो भगवान के प्रेमी नहीं होते हैं, वो भगवान के भक्तों के, और भक्तों के भी नहीं, भगवान के भक्तों की जेब में क्या है वो उसके प्रेमी होते हैं, और वो भी वही होते हैं। इसलिए किसी बाह्य स्थिति को देख करके जो प्रमाण दे दिया जाता है, वो प्रमाण नहीं होता है, वो लक्षण नहीं होता है। बाह्य वेशभूषा से समाज को अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है। वाणी के शक्ति से, वाग विलास से जनता को आकृष्ट किया जा सकता है। कथा प्रवचन के माध्यम से अपनी ओर समाज को आकृष्ट किया जा सकता है, और केवल सामान्य नहीं, बड़े बड़े बुद्धिमानों को भी वो उनका वाग विलास आकृष्ट कर लेता है। हनुमान जी जा रहे थे संजीवनी लेने के लिए,
थकान हुई, प्यास लगी, देखा आश्रम है, हाँ, और आश्रम में महात्मा जी विराजमान है, हाँ, हनुमान जी उनके पास गए। हनुमान जी ने कोई कथा सुनना नहीं चाहा, लेकिन वो तो शुरू हो गए, हाँ, और इतनी बढ़िया कथा कि हनुमान जी भी गदगद हो गए। हाँ, ये राम जी के इतने भक्त, ये तो सर्वज्ञ प्रतीत होते हैं। ये इसलिए कह रहा हूं मैं कि आज समाज में प्रदूषण फैल रहा है। हिंदू समाज को अनेक प्रकार से कथा के माध्यम से, बाह्य वातावरण के माध्यम से, बाह्य विचारों के माध्यम से बहुत कुछ भ्रम फैलाया जा रहा है। ये तो बिल्कुल साक्षात सीधे भगवान से ही बात करते होंगे। इनको तो भगवान का दर्शन हुआ ही होगा, ऐसा लगता है। व्यास भगवान परीक्षित के माध्यम से, सुखदेव भगवान के द्वारा यथार्थ तथ्य का, सत्य का दर्शन यहां एकादश स्कंद में निमि और 9 योगेश्वरों के संवाद के रूप में यहां पर इसका दर्शन श्रद्धालुओं के लिए कराया जाता है। ये 9 योगेश्वर निमि के दरबार में पहुंचते हैं और निमि महाराज आत्म कल्याण के लिए पहले वो भागवत धर्म क्या है यह प्रश्न करते हैं। कबीर जी महाराज उसका उत्तर देते हैं। फिर उनका प्रश्न होता है कि जिसने भागवत धर्म को स्वीकार कर लिया है, जिसके जीवन में भागवत धर्म आ गया है, उसका लक्षण क्या है? अथ भागवतम ब्रूत, हे प्रभु आप कृपा करके जो भगवान को प्रिय हैं या भगवान से जो प्रेम करते हैं, उनको पहचाना कैसे जाए, उनका लक्षण क्या है? यैर लिंगई ही, उनका चिन्ह क्या होता है? चिन्ह माने जो आपके नेत्रों का विषय बन जाए उसको चिन्ह कहते हैं। उसी को यहां पर लिंग शब्द से कहा गया है। उनका बाह्य स्वरूप कैसा होता है, उनका धर्म क्या होता है, वो किस धर्म को मानते हैं। अथ भागवतम ब्रूत यद धर्मः, उनका कौन सा धर्म होता है, वो व्यवहार करते हैं कि नहीं करते, किसी से कोई मतलब रखते हैं कि नहीं रखते हैं। वो गुफा में रहते हैं या समाज के बीच में रहते हैं। समाज के बीच में अगर रहते हैं
तो उनका आचरण कैसा होता है? यथा चरति आचरति, वो आचरण कैसा करते हैं? जो भगवान के प्रेमी होते हैं उनका आचरण कैसा होता है? उनकी वाणी कैसी होती? यद ब्रूते, वो बोलते क्या है? भगवान के प्रेमी, जो केवल भगवान के प्रेमी होते हैं, उनकी वाणी से कैसे शब्द निकलते हैं? कृपा करके आप हमें उनका लक्षण बताइए, उनका धर्म बताइए। देखो, लक्षण वह होते हैं जो बाहर से प्रदर्शित होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। और धर्म वह होता है जो धर्मी के साथ एकीभूत रहता है, जिसका कभी त्याग नहीं किया जा सकता। और त्याग यदि धर्म का कर दिया जाए तो उसकी संज्ञा ही बदल जाती है, उसकी संज्ञा बदल जाती है। जैसे अग्नि है, अग्नि का धर्म क्या है? उष्णता, दाहकता, ये उसका सहज स्वरूप है, ये उसका धर्म है। सूर्य भगवान का सहज स्वरूप है, सहज धर्म है प्रकाश करना। ये भी एक शब्द प्रयोग किया जाता है। हाँ, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, ये तो व्यवहार में कहा जाता है। सूर्य तो प्रकाश स्वरूप ही होता है, प्रकाश से इतर उसका कोई दूसरा लक्षण ही नहीं होता, उसका कोई दूसरा धर्म नहीं होता। उसमें प्रकाश भी होता है और उसमें उष्णता भी होती है। अग्नि में भी उष्णता होती है, अग्नि में भी प्रकाश होता है, लेकिन सूर्य में जो प्रकाश है और उसमें जो उष्णता है, अग्नि में जो प्रकाश है और उसमें जो उष्णता है, उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। और वो अंतर समझ में आना चाहिए। मणि के द्वारा, मंत्र के द्वारा, औषधि के द्वारा अग्नि की दाहकता की जो शक्ति है, अग्नि की दाहकत, तो उसका जो धर्म है, उस इनमें से किसी के आश्रय से उसको तिरोहित किया जा सकता है, आच्छादित किया जा सकता है। सूर्यकांत मणि हो या कोई मंत्र जानता हो अग्नि को स्तंभित करने का, या कोई ऐसी औषधि जानता हो कि जिसको वो अपने हाथ में ले ले या शरीर में लगा ले, तो अग्नि भी उसे जला नहीं सकती है, उसका दाहकत्व तो कुंठित हो जाता है। किंतु सूर्य में जो उष्णता है, गर्मी है,
उसको किसी भी मणि मंत्र औषधि के बल पर उसको कम नहीं किया जा सकता है। हां, यदि कोई चाहे तो उस प्रकाश में उष्णता की वृद्धि कर सकता है। शायद आप लोगों का अनुभव होगा, ये जो चश्मा मैं लगाए हूं, आप लोग भी लगाए हैं, सूर्य के समक्ष उसको कर दिया जाए और फिर उसकी किरणों को संकुचित कर दिया जाए, तो जैसे जैसे वो सूर्य की किरणें संकुचित होती जाती हैं, जहां उसका तेज पड़ता है वहां इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि वो चाहे तो जला दे। सूर्य का प्रकाश किसी को जला नहीं सकता, लेकिन कांच के माध्यम से उसको उस तेज का संग्रह करके जलाया जा सकता है। इसलिए धर्म वह होता है जिसको कभी इसका त्याग न किया जा सके। उनका वो कौन सा धर्म होता है, किस धर्म को मानने वाले होते हैं, कौन सा धर्म, कैसा उनका आचरण, क्या उनका चिन्ह। यादिशो नृणाम यथा चरति, मनुष्यों के बीच में उनका व्यवहार कैसा होता है। माने ये प्रश्न ही निमि जी महाराज का ऐसा है कि भगवान का भक्त किसी गुफा विशेष में नहीं, वो समाज के बीच में रहता है, वो व्यवहार करता है, मनुष्यों के मध्य में रहता है। जब मध्य में रहता है तो उसका व्यवहार कैसा होता है, किस व्यवहार से, उनकी किस वाणी से, किन लक्षणों से भगवान के भक्तों को पहचाना जाए। क्यों? यदि पहचान लिया जाए कि ये भगवान के भक्त हैं, ये भगवान के प्रेमी हैं, तो सहज रीति से जो भगवान से प्रेम करने वाले होते हैं उनका उनसे लगाव होता है। सहज रीति से उनमें उनका अनुराग बढ़ता है और वह अपने संग से कुछ भी नहीं दे तब भी बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं, देखो आजकल की तो बात ऐसी है कि महात्मा प्रवचन करे ये जरूरी जैसा लगने लगा। हाँ, साधुओं को ये जरूरी जैसा लगने लगा कि हाँ प्रवचन करना जरूरी है, कुछ बोलना जरूरी है, कुछ कहना जरूरी है। भगत आए हैं तो जरा उनसे समाचार पूछो और ठीक ठाक है क्या। आज की ये स्थिति हो गई है। कभी आपने परिकल्पना की कि हम किसी महात्मा के पास जाएं और वो आंखें बंद करके बैठा रहे, नहीं बोले? सोचो कितनी देर तक आप अपने धैर्य को धारण करके रख पाओगे। हाँ,
आंखें बंद, हाँ, बोले ही नहीं। आपके मन में कुछ भी आ सकता है, ये भागवत इसमें प्रमाण है। परीक्षित जी गए, हाँ, देखा महात्मा जी बैठे हुए हैं, तो उनके अंतर में आया कि अभी हमको पहचान तो लेंगे ही, नहीं पहचानेंगे तो हम अपना नाम बताएंगे तो हमें पहचान लेंगे। लेकिन वो तो आंखें बंद किए हुए थे। हाँ, ये कहानी, ये कथा केवल परीक्षित की नहीं है। आज अगर महात्मा लोग, पुराने महात्माओं का जिन्होंने संग किया होगा, दर्शन किया होगा, देखा होगा, वो हमारी बात को समझ सकते हैं। पहले ये व्याख्यानबाजी नहीं होती थी, महात्माओं के पास बैठा जाता था, हमने देखा। हाँ, गांव के लोग पूज्य हमारे महाराज जी के पास आते, हाँ, दर्शन कर लेते, थोड़ी देर बैठते, एक शब्द भी महाराज जी उनको नहीं बोलते, बस प्रणाम करके और चले जाते। लेकिन आज, हाँ, लगता नाराज है, कुछ भी परिकल्पना कर सकते, हाँ, क्यों नहीं बोल रहे। हाँ, वो आंखें नहीं उन्होंने खोली तो उसका परिणाम क्या हुआ जानते हो? हाँ, बोले देखें इनकी समाधि असली है कि नकली। हाँ, गए तो श्रद्धालु बन करके, अंतर में श्रद्धा थी, लेकिन उस श्रद्धा को वो संभाल नहीं पाए। श्रद्धा होना एक अलग बात है, किंतु श्रद्धा को संभाल पाना, परीक्षित संभाल नहीं पाए अपने आप को। अंतर में अनेक तर्क वितर्क उनके मन में आए, और जो परिणाम हुआ वो सब आप जानते हो। जो कुछ हुआ उसका वर्णन हमको नहीं करना है। संतों के पास जाकर के आपको क्या लेना है, क्या मिलेगा? कुछ उपदेश करेंगे तभी कुछ मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार पूज्यपाद महाराज जी ने, हालांकि वो कभी इस प्रकार की चर्चा करते नहीं थे, और मैंने भी शायद आज ये पहली बार मैं कोई बात कह रहा हूं जो मैंने कही नहीं। पूज्य महाराज जी ने बताया कि एक बार मैं भ्रमण कर रहा था, गंगा के किनारे एक जगह पर देखा कि एक संत हैं। बोले उनके पास में गया, दो मिनट बैठा, थोड़ी देर बैठा। महाराज जी ने बताया, थोड़ी देर बैठने के बाद उन्होंने कहा, अच्छा ऐसा करो, तुम यहाँ मत बैठो, हमारी जो गुफा है, हमारी जो कुटिया है, उसमें जाकर थोड़ी देर बैठो। महाराज जी ने बताया कि मैं जाकर के बैठा, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, और मैं समाहित हो गया। संसार का चिंतन, संकल्प विकल्प से शून्य स्थिति
हमारे मन की अपने आप हो गई। और जिसको लोग कहते हैं कि वो कुंडलनी जागृत होती है, ये वो, पूज्य महाराज जी ने कहा कि वो बस उस जगह पर हम बैठे और मुझे एक विलक्षण अनुभूति वहां पर हुई। मैं बैठा रहा बहुत देर तक, महाराज जी ने बताया कि बैठा रहा। फिर मैं निकल करके आया। वो महात्मा जी कुछ नहीं बोले और महाराजा श्री भी कुछ नहीं बोले। महाराजा श्री बताते कि उनको नमो नारायण करके मैं भी वहां से चल दिया। ये क्या है? महात्माओं के पास जाओ, संकल्प विकल्प शून्य होकर के थोड़ा बैठने का प्रयास करो। लेकिन आज ये परंपरा एक प्रकार से जा चुकी है, समाज से ये स्थिति जा चुकी है। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा संगत साधु की जो गंधी का वास। गंधी माने जो इत्र बेचने वाला होता है। बोले जैसे इत्र बेचने वाला है, वो तुम्हें कुछ भी नहीं दे, फिर भी उसके पास बैठोगे तो इत्र की गंध तो अपने आप आएगी। हाँ। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा संगत साधु की ज्यों गंधी का वास। जो पे गंधी दे नहीं, फिर भी पास सुबास। उस इत्र की गंध को रोकने की सामर्थ्य उस गंधी के पास भी नहीं है कि लो ये तो मुफ्त का ही गंध ले रहा है, हम इधर इसको गंध नहीं लेने देंगे। ऐसे ही संतों की जो सन्निधि है, उनका जो सानिध्य है, वो कुछ भी नहीं दें, फिर भी आपके पास अगर श्रद्धा की पूंजी है, ध्यान रखना, तो बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, बहुत कुछ मिलेगा। इसीलिए सत्संगति संस्कृति कर अंता। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जो सत्संगति है, संतों का जो संग है, वो संस्कृति का अंत करने वाला है। यदि आपने सत्संग किया है, संतों का संग किया है, तो जन्म मृत्यु के प्रवाह से आप हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। यही तो संस्कृति है। संस्कृति माने संसरण, रुकना नहीं, चलते रहना। चल रहे हैं हम, यहां बैठे हैं, लेकिन संसरण है, चल रहा है। हमारा जीवन गतिमान है। लग रहा है कि हम निष्क्रिय हैं, कुछ नहीं कर रहे, बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, कुछ कर तो रहे ही नहीं। लेकिन बताओ, आपकी श्वासें आ रही हैं, जा रही हैं, ये हो रहा है कि नहीं? और ये श्वासें आ रही जा रही, ये तो आप सब जानते हो, कहते भी हो क्या, अरे श्वासें तो गिनी हुई मिली है। जो श्वासें आ रही हैं, जा रही हैं, वो बढ़ रही हैं कि कम हो रही हैं?
ये संसरण है हमारे जीवन के अंतर्गत, हमें दिखाई नहीं पड़ता है। आप देखो अपने जीवन को, बाल्यावस्था से युवावस्था किस दिन आ गई, वो काले बाल सफेद किस दिन हुए, शरीर में झुर्रियां, शरीर की शक्ति का ह्रास किस दिन हुआ, ये पता लगता है क्या? संसरण हो रहा है। हाँ। और फिर भी ये यात्रा रुकने वाली नहीं है। हाँ। शरीर छूटेगा, हाँ, बोले शरीर छूट जाएगा, छोड़ना नहीं चाहते, ये इच्छा किसी की नहीं होती है, किसी की नहीं इच्छा होती है कि ये शरीर छूटे, चाहे जैसा हो। हाँ। लेकिन एक सिद्धांत है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मौत निश्चित है। लेकिन डरना नहीं, यदि मृत्यु निश्चित है तो जन्म भी निश्चित है। इसी श्लोक में भगवान ने कितना गहरा दर्शन दिया है। जन्म को तुमने स्वीकार किया है तो मृत्यु का वर्ण करना पड़ेगा, और यदि तुम्हारी बुद्धि में ऐसा बैठा है कि हम मरेंगे तो घबराना नहीं। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, मरने वाले का जन्म सुनिश्चित है। हम कहते हैं ना कि हाँ वो मर गया, कैसे मर गया? भगवान कहते हैं उसका तो जन्म होना है। आप भी यद्यपि मरना मानते नहीं हो, कहते हो। व्हाट्सएप पर आजकल मैसेज आते हैं, पहले तो कार्ड लिखा जाता था और कार्ड का कोना थोड़ा फाड़ दिया जाता था, नहीं? हाँ, देखते ही लोग समझ जाएं। हाँ, मतलब उस कोने को फाड़ देते थे तो समझदार लोग उसको लेते थे। उसमें हर कोई पढ़े लिखे नहीं होते थे ना। हाँ, उस समय वो जीवन भी कोई जीवन था कि भाई हाँ पत्र लिखना है, वो लिखना नहीं आता, बोले चलो उनसे लिखवा लेते। हाँ, पढ़ना नहीं आता, उनसे पढ़वा लेते थे। लेकिन वो कोना फटा हुआ जो कार्ड होता था, वो समझदार लोग उसे लेते थे और फिर बड़े बूढ़ों को धीरे से बताते थे कि ऐसा ऐसा हो गया है। हाँ, लेकिन उसमें लिखा होता था उनका स्वर्गवास हो गया, हाँ, वो गोलोकवासी हो गए, वो साकेतवासी हो गए, वो वैकुंठवासी हो गए। माने अभी तक आपके गांव में रहते थे, अब वो वैकुंठ में चले गए। मरे कहां भाई? हाँ, जब हाँ वहां चले गए, ये आप ही लिखते रहे। आजकल व्हाट्सएप पर लिखते हो ना। हाँ, लिखना तो बंद नहीं हुआ है। ये गतिमान शरीर की यात्रा चल रही है। शरीर के यात्रा के साथ आपके जीवन की यात्रा चल रही है। यह रुकने वाली नहीं है, ये प्रवाह चलता रहेगा। मरने के बाद जन्म होगा, जन्म के बाद मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद जन्म होगा। इसी का नाम संसरण है, इसी का नाम संस्कृति है, और इसी को लोक भाषा में संसार कहते हैं। संसार इसी का नाम है जिसमें संसरण लगा हो।
ये मिट जाए। और ये मिटाना भी हर कोई नहीं चाहता है। किसी किसी भाग्यशाली के अंतर्गत पूर्व जन्म के जो सुकृत हैं, पुण्य हैं, उसके जब वो पुण्य उदय होते हैं, तब किसी किसी भाग्यशाली के अंतर्गत ये अंतर्भाव आता है कि हमारा दोबारा जन्म नहीं हो, हम जन्म मृत्यु के प्रवाह से छूट जाएं। सत्संग सुनकर के बहुतों के मन में आ जाता है क्या कि हां छूटना अच्छी बात है, लेकिन सच्चाई से उसे आत्मसात करना, उसके लिए यत्न करना, यह सबको नहीं आता है। अंतर में संसार के प्रति जो हमारी आसक्ति है, जो हमारा झुकाव है, लगाव है, और वो अनेक रूपों में होता है, वह उस संस्कृति के प्रवाह से हमको छूटने नहीं देता। और इसलिए सत्संग का अर्थ है संस्कृति का अंत, संतों का संग का अर्थ है जन्म मृत्यु के प्रवाह से छूटना। सत्संगति संस्कृति कर हंता, वो सत्संगति संस्कृति का अंत करती है। जब ये सुना कि महात्माओं का संग करने से जन्म मृत्यु का चक्कर छूट जाता है, भगवान के भक्तों का साथ करने से जन्म मृत्यु का प्रवाह हमेशा के लिए बंद हो जाता है, तो लगता है कि महात्माओं से हमारा संबंध हो जाए। और इसी विषय को यहां प्रस्तुत किया गया है। निमि जी महाराज कहते हैं कि जिन महात्माओं के संग से संस्कृति का अंत होता है, उनका स्वरूप क्या होता है? स्वरूप वह जिसका त्याग कभी किया नहीं जा सके। उनका व्यवहार कैसा? यहां पर स्वरूप माने धर्म कैसा, उनका आचरण कैसा, उनकी वाणी कैसी और उनकी पहचान कैसे हो, देख करके पहचाना जाए, चिन्हों को देख करके पहचाना जाए, मान लिया जाए कि ये भगवान के भक्त है। लोक में देखा जाता है, कोई माला लिए तो जो आस्तिक जगत का व्यक्ति है उसके मन में तो ये भाव आता ही है क्या कि देखो ये भगवान का नाम चलते चलते भी ले रहा है। सहज रीते से भगवान की स्मृति होती है। यदि वो चिढ़ता नहीं है तो अंदर से अगर कहीं महात्माओं से वो चिढ़ने वाला ही हुआ ना, तब तो भजन क्या सोचेगा। संतों को देख करके, सन्यासियों को देख करके ये मत आप समझ लेना हाँ सब नमन ही करते हैं, सब श्रद्धा से झुकते ही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ इस भ्रम को निकाल देना, ये बहुत बड़ा भ्रम है। बोले महात्माओं को तो मौज ही मौज है, जहाँ जाते हैं वहाँ सब
बड़ी बड़ी मालाएं पड़ती हैं, हाँ, सब कुछ व्यवस्थित होता है, केवल दिखाई पड़ता है दूर से। जब आकर के हमारे पास बैठोगे ना ये कपड़े पहन करके और फिर समाज में निकलोगे, तब पता लगेगा कि लोगों की दृष्टियां कैसी होती हैं। श्रद्धालु दिखाई पड़ना एक अलग चीज है, और श्रद्धालु होना एक अलग चीज है। ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा अंतर है। कोई आकर के प्रणाम कर रहा है, साष्टांग दंडवत कर रहा है, वो एक नंबर का श्रद्धालु ही है। ये समझना बहुत बड़ी भूल है। हाँ। और एक बात ध्यान रखना, कहा जाता है महात्माओं के दर्शन करने से पुण्य होता है। हाँ। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधु का दर्शन कर लो तो पुण्य हो जाता है, पुण्य मिलता है। ये शास्त्र का वचन है। हाँ। पाप, ताप और संताप सभी का हरण साधु के दर्शन से होता है। लेकिन कब होगा? जब आपकी श्रद्धा हो, श्रद्धा की पूंजी आपके पास हो। आप लोग मानस का पाठ करते होंगे, उसमें एक भानु प्रताप राजा का चरित्र आता है। हाँ। कहा यह जाता है कि राजा को एक कपट मुनि मिल गया। हाँ, कपटी मुनि, या सीधी भाषा में बोलो कोई कपटी महात्मा। वो कपटी महात्मा मिल गया, उसने राजा का सत्यानाश कर दिया। हाँ। माने राजा तो एक नंबर का धर्मात्मा था, एक नंबर का भगत था, लेकिन कपटी ने उसको मारा चौपट कर दिया। ये आप कथा में पढ़ते हो, किंतु ये सच्चाई नहीं है, ये सत्य नहीं है। अपना सत्यानाश व्यक्ति स्वयं करता है, निमित्त कोई दूसरा बनता है, हो सकता है, लेकिन मूल में तो वही होता है। और मैं इस बात को बहुत दावे से कहता हूं, कोई कितना ही बड़ा इस साधु वेश में एक नंबर का 420 का दूना कर दो, ऐसा हो एक नंबर का, लेकिन साधु का वेश हो और आपके अंतर्गत साधु वेश के प्रति श्रद्धा हो, और इसलिए कि साधु के दर्शन से हमें पुण्य मिलता है, हमारा कल्याण होता है, ये आपके पास दृष्टि हो। वो एक नंबर का पाखंडी, एक नंबर का धूर्त, एक नंबर का कपटी सर के बल खड़ा हो जाए, तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर तुम्हारे अंतर में अपने आत्म कल्याण की इच्छा को छोड़ करके और कोई दूसरी इच्छा नहीं है, तो है कोई पाखंडी, आप जाइए, केवल एक मांग उसके सामने रखो, महाराज हाँ, मुझे आत्म कल्याण का साधन बता दो, बताओ तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा। हाँ।
मेरा मोक्ष कैसे हो, जन्म मृत्यु के प्रवाह से हम कैसे छूट जाएं, हमें भगवान के दर्शन कैसे हो जाएं। आप इन प्रश्नों को उसको सामने रख दो, इनमें कोई एक रख दो, क्या करेगा वो? कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब आप ही अपनी तिजोरी भरने के लिए किसी के पास चले जाओगे, हाँ, अपने बिगड़े हुए कामों को, महाराज के पास तो कोई न कोई सिद्धि होगी, ये जरूर कुछ न कुछ इनके पास हथकंडे होंगे, ये लेकर के जाओगे तो ध्यान रखना, अगर वो साधु नहीं हुआ तो तुम्हारा नुकसान जरूर हो जाएगा। आप देखिए भानु प्रताप का जो प्रसंग है उसमें एक बात देखो, महात्मा का दर्शन करने से पुण्य होता है। अच्छा, महात्मा से झूठ बोलने पर उसका कोई फल होगा कि नहीं होगा? तुम महात्मा भी बोल रहे हो, मान रहे हो, प्रणाम भी कर रहे हो, और महात्मा के साथ कपट भी कर रहे हो, छल कर रहे हो, उस छल और कपट का जो परिणाम होगा वो उस व्यक्ति को भोगना पड़ेगा जो भानु प्रताप को भोगना पड़ा। हाँ, एक और संत भी मान रहे हो और दूसरी ओर उससे मिथ्या भाषण भी कर रहे हो, उससे छल भी कर रहे हो, कपट भी कर रहे हो। परिणाम क्या होगा? परिणाम वही जो भानु प्रताप का हुआ। आप सोचिए, मानस को पढ़ना जाकर के, यदि राजा प्रताप भानु ने अपना परिचय सीधे सीधे दिया होता तो उसके कपट की कहानी का अध्याय प्रारंभ ही नहीं हो सकता था। घोड़े से उतर करके प्रणाम किया और अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, अपना नाम नहीं बताया। बोले एक राजा हैं, उनका मैं मंत्री हूं। अब बताओ, राजा ने अपने को मंत्री बताया, ये झूठ बोला, कपट किया, अपने को छिपाया, और वहीं से उसको षड्यंत्र करने का अवसर मिल गया। बोले राजन, मैं तुम्हें जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं। अरे तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी जानता हूं। हाँ, और देखो, तुम ऐसा मन में नहीं सोचना कि मैंने महात्मा से झूठ बोला। ये तो राजाओं की राजनीति होती है, उसका पालन आपने किया। तुम्हारे झूठ कपट छल की भी कोई प्रशंसा करने लग जाए, समझ लो ये हमारा सत्यानाश करने के लिए अब तैयार हो गया। और आज हमारे देश में इस वेश में, साधु वेश में, हमारी सनातनी हिंदू जनता को छलने के ये हथकंडे समाज में अपनाए जा रहे हैं, और पढ़े लिखे मूर्ख लोग इन हथकंडों में आकर के फंस जाते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, व्यवहार में तो चलता है। और इसलिए आप टेलीविजनों पर देखो, आचरण को लेकर के प्रवचन नहीं होता है, धर्म और मर्यादा को लेकर के नहीं बोला जाता है। आज तो अपने भक्तों से लाल पीले कपड़े वाले महात्मा ये भी नहीं कह सकते हैं कि तुम हमारे पास गुटखा खा करके नहीं आओगे। हाँ, गुटखे का भी निषेध नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो सोचो, आगे का निषेध करने की उनके बाप में भी हिम्मत नहीं है कि तुम ये गलत मत करो, तुम क्लब में मत जाओ।
तुम इसका पान मत करो, ये गंदी वस्तुएं मत खाओ। सोचो, आज कथाएं तो हो रही हैं, लेकिन कथाएं वो करा रहे हैं जो एक नंबर के व्यसनी हैं, उनकी पीठ ठोकी जाती है। खान पान को ठीक करने की चर्चा आज नहीं होती है। अपने व्यवहार को ठीक करने के लिए सनातन धर्म के संस्कारों से युक्त कैसे मनुष्य को किया जाए, हिंदू को संस्कारित कैसे किया जाए, आज ये कथाओं में चर्चा नहीं होती है। जैसे हो तुम चलते रहो, हाँ, तुम हमारे भक्त बने रहो, हमारी कंठी लटकाए रहो। हाँ, कोई गलत मार्ग पर भी जा रहा है, लेकिन आप हमारा चेला है तो हम कहेंगे नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलता है सब, ये तो राजनीति है। हाँ। एक नंबर के व्यसनियों को, समाज के कर्णधार बनकर के समाज का शोषण करने वाले, हजारों करोड़ों का घोटाला करने वाले मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों को आयोजन में बुला करके उनके द्वारा माला पहनने वाले और उन्हें आशीर्वाद, अनेक प्रकार का आशीर्वाद देने वाले, क्या वो समाज का कल्याण करेंगे जी? क्या समाज का उद्धार करेंगे? वो तो जुगनू की तरह से हाँ अपने को चमकाने का प्रयास करते हैं। हम चमकें, और चमकेंगे तभी जब अंधेरा होगा। मूर्खों के बीच में अपने विद्वत्ता का पाखंड फैला सकते हैं, लेकिन समाज को दिशा निर्देश करना ये सबके वश की बात नहीं होती है। जिन्हें समाज को संगठित करके अर्थ की पूंजी का संग्रह करना है, वो किसी भी व्यक्ति को कोई शिष्टाचार का उपदेश कर नहीं सकते हैं। सोचो, उससे समाज की रक्षा, धर्म की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा क्या होगी? व्यसनी व्यक्ति वो तो अपने शरीर को भी नहीं रोक पाएगा, अपने शरीर की भी रक्षा नहीं कर सकता। कितने गुटखा खाने वाले हैं जिन्हें कैंसर हुआ और मर गए, नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन रोका नहीं जा सकता। मदिरा पान करने वाले कितने मर गए, लेकिन गले में ताबीज लटकाए हैं, गुरुदेव भगवान की जय। हाँ, ये क्या है? इसलिए आवश्यकता है समाज में समझने की, सच्चाई क्या है, आप सुनना क्या चाहते हो, और आज समाज क्या सुनना चाहता है। आप ऐसी बात सुनाओ जिससे कि वो कर रहे हैं उसमें कोई रुकावट नहीं आए। परमार्थ की चर्चा में भी शिष्टाचार सदाचार की चर्चा नहीं हो, ऐसे ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हो जिसमें शिष्टाचार सदाचार को तिलांजलि दी जाए। ऐसी भक्ति की चर्चा हो जिसमें शिष्टाचार सदाचार कोई तिलांजलि दी जाए। सोचो, उससे व्यक्ति का उत्थान होगा, उससे समाज का उत्थान होगा, या उससे राष्ट्र का उत्थान होगा? नहीं हो सकता है। इसलिए आवश्यकता है, यथार्थ को, सत्य को समझने की आवश्यकता है, और इसीलिए इन ग्रंथों की उपयोगिता है। कोई व्यक्ति छल कर सकता है, वाणी से छल कर सकता है,
लेकिन ये ग्रंथ व्यास भगवान के द्वारा जो रचे गए वो इसलिए कि हमारा हिंदू समाज, ये सनातन धर्मी हिंदू इन ग्रंथों को कभी न कभी तो पढ़ेगा, कभी न कभी तो उनको खोल करके देखेगा और तब उस सच्चाई को अपनी आंखों से पढ़ेगा, अपने दिमाग से सोचेगा, तो वो अपने सत्य के मार्ग की ओर चलेगा, सत्य स्वरूप परमात्मा को समझने के लिए वो निकलेगा। इसलिए वक्ताओं की स्थिति से धर्म की रक्षा नहीं होती है, हमारे यहां तो शास्त्र के संरक्षण से धर्म की रक्षा होती है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ। इसलिए भगवान के संबंध में, भक्तों के संबंध में, धर्मात्माओं के संबंध में कहीं कोई बहक नहीं जाए। उनका स्वरूप क्या है, उनका आचरण कैसा, उनकी वाणी कैसी, इस सब का दिग्दर्शन व्यास भगवान के द्वारा जो किया गया है निमि के दरबार में। हरि जी महाराज भगवान के भक्त की क्या पहचान है इसका वह वर्णन करते हैं। अब इससे आगे हम लोग कल उसकी चर्चा कर सुनेंगे। हेलो,
Amen.